सरकार कृषि को निजी कंपनियों के हाथों में सौंपकर किसानों को खेत मजदूर बनाने के लिए 3 नए कृषि कानून बनाई है। उक्त बातें रागाहर प्रखंड के खडारी उच्च विद्यालय के मैदान में किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए भाकपा नेता कन्हैया कुमार ने कही। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा करने वाली यह सरकार एक साजिश के तहत तीनों कृषि कानूनों को लाई है। इस कानून में कृषि भूमि को पूंजीपतियों के हाथों में देकर किसानों को उन्हीं के खेतों में मजदूर बनाने की योजना है। उन्होंने कहा कि इंडियन रेलवे, एयरलाइंस, बीएसएनएल, कोल इंडिया, बैंक, एलआईसी और पेट्रोलियम सेक्टर को बेचा जा रहा है, जबकि मोदी जी कह रहे थे कि देश को बिकने नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून किसान और मजदूर विरोधी है। बता दें कि देश में सबसे खराब स्थिति किसानों की है। केंद्र और राज्य की दोनों सरकारें किसान विरोधी हैं। पूछा जाए कि बताइए कि आप कृषि कानूनों को बिहार में लागू करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर आप लागू करने की सोच रहे हैं तो आप 2 बार विचार कर लीजिए। बिहार की इस धरती पर किसानों को तबाह करने वाला ये नया कृषि कानून लागू नहीं होने दिया जाएगा। बोलिए, लागू होने दिया जाएगा? इसको विरोध किया जाएगा ना? तो किसान की यह भूमि, रोहतास की ये महान धरती जिसको धान का कटोरा कहा जाता है, इस पूरे इलाके में इस आंदोलन की बुगुल को आगे बढ़ाइए और इस लड़ाई में हम जय जवान, जय किसान और जय संविधान के नारे के साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। आप लोग कर रहे हैं देश स्तर पर, मतलब क्या एमएसपी में क्या गड़बड़ियाँ हैं, इसको जरा बताना चाहेंगे। देखिए, आज बिहार दिवस है। आपके माध्यम से हम बिहार की तमाम जनता को बिहार दिवस की हार्दिक बधाई देते हैं। बिहार दिवस के मौके पे ये किसान महापंचायत यहाँ किया गया है। जैसा कि योगेंद्र जी ने आपको बताया कि देश में कोई भी आंदोलन बिहार के सहयोग के बिना संभव नहीं है। तो बिहार में भी जनता लगातार यह कह रही थी कि किसान आंदोलन के तहत यहाँ पर भी लोगों को संगठित किया जाए और बिहार के किसानों के सवाल को भी रखा जाए कि बिहार में 2006 में ही मंडी समाप्त कर दी गई, कोई भी फसल की खरीद एमएसपी पे नहीं होती है। और सरकार जो ये दोनों दावा कर रही है कि मंडी समाप्त होने के बाद किसानों की आमदनी बढ़ेगी, यह भी झूठ है, क्योंकि यहाँ 2006 में ही मंडी समाप्त हुआ था। और यह कि एमएसपी था, है और रहेगा, यह भी झूठ है, क्योंकि आज भी किसी भी फसल की खरीद जो है बिहार में एमएसपी पे नहीं होती है। सरकार दावा करती है कि पैक्स के माध्यम से सब कुछ ठीक है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पैक्स के माध्यम से बहुत कम फसल की जो है खरीद हो पाती है। एक आंकड़ा मैं आपको दे दूं कि बिहार में मात्र 50,000 मीट्रिक टन की जो है गेहूं की खरीद हुई और मध्य प्रदेश में 139 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लोगों को एमएसपी नहीं मिल रहा है। तो देश के अंदर जो किसानों का आंदोलन है उसमें बिहार के लोग भी अपनी आवाज़ को मुखरता से शामिल कर रहे हैं और आने वाली 24 तारीख को बिहार विधानसभा का घेराव किया जाएगा। उसके जन समर्थन में और किसान के विरुद्ध जो यह कृषि बिल है उसके विरोध में यह किसान महापंचायत किया गया। धन्यवाद। चल के आ रहे हैं, क्या बिहार के किसानों को क्या जगाने के लिए कैसे ट्रांसफर किया जा रहा है? क्या इस देश में कोई भी बड़ी क्रांति बिहार के योगदान के बिना पूरी नहीं हुई है? और पिछले कुछ समय से बिहार में जो महापंचायतें हो रही हैं, अब जो विधानसभा का घेराव शुरू हुआ है, वो देखते हुए मुझे अब विश्वास है कि ये जो ऐतिहासिक किसान आंदोलन है अब राष्ट्रव्यापी रूप धारण कर रहा है और बिहार के योगदान से ये इस किसान विरोधी सत्ता की जड़ को हिलाकर ही मानेगा।